अध्यक्ष श्री वनाधिकार समिति के अध्यक्ष श्री कौशल जी, वनाधिकार समिति के सचिव श्रीमती सुभाषुंदे जी, हमारे अंचल कार्यालय से आए हुए सीआई साहब श्री अरुण जी, पंचायत सचिव श्री निरंजन पांडे जी, हमारे सम्मानित ग्रामीण बंधु सबको और उपस्थित हमारी माताएं एवं बहनें सबको मेरा नमस्कार, झारखंडी जोहार। आप लोग को तो इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कोतरे बसंतपुर पचमढ़ी परियोजना के बारे में तो सबको जानकारी है, जिसका कि उत्पादन क्षमता 50 लाख टन प्रति वर्ष का है। खदान का वन भूमि स्वीकृति जो है सारा चीज़ प्राप्त हो गया है और आपको बसंतपुर बचंडा और ये कोतरे इन 3 गांवों से हमारे केबीपी परियोजना का वृक्ष कटिंग का कार्य भी चालू कर दिया गया है। अब उस परियोजना के द्वारा जो उत्पादन होगा कोयला का 5 मिलियन टन का उत्पादन होना है वहाँ से प्रति वर्ष, जिसको कि पीक रेटेड कैपेसिटी बोलते हैं। उसी कोयला को वाशरी में आपको वॉशिंग क्लीनिंग जो बोलते हैं वॉशिंग क्लीनिंग करना रहता है। उसका 3-4 किस्म का प्रोडक्ट निकलता है। वाशफॉल आपको पावर पॉइंट सब बारे में सुनते होंगे, बिल्डिंग्स है, रिजेक्ट्स है। तो वो आप तापीन बसंतपुर वाशरी बसंतपुर ग्राम में उसका प्रस्ताव है खोलने का, और वो बसंतपुर तापीन वाशरी में जो हम लोग का कोयला जाएगा वो कोतरे बसंतपुर पचमढ़ी परियोजना का खदान का जो कोयला निकलेगा उसको -100 मिलीमीटर साइज में करके हम लोग वाशरी में भेजेंगे। फिर वहाँ से उसका जो प्रोडक्ट निकलता है क्लीन कोल या वाशफॉल बोलते हैं, पावर कोल बोलते हैं, बिल्डिंग्स रिजेक्ट सब निकलेगा। तो अभी क्या है कि हमारे देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन एमिशन को कम करना है, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। कहने का मतलब कि प्रदूषण को कम से कम जो है, ताकि वो आपको आसपास का रोड है, गांव है, उसमें ज़्यादा ना करें। तो इसके लिए आपको तापीन वाशरी में डायरेक्ट क्लोज्ड कन्वेयर के द्वारा कोयला जाएगा और उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा जिसको कि हमको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट हम लोग जो है बसंतपुर से लेकर के दनिया तक करीब 14.5 किलोमीटर का रेलवे लाइन हम लोग बैठाएंगे और उसी रेलवे लाइन से वैगन लोडिंग वगैरह होगा सीधे बसंतपुर में, और वो दनिया आएगा। दनिया होते हुए जहाँ जहाँ उसका डेस्टिनेशन, जहाँ जहाँ उसका डिमांड जौन देश के जिस कोने से आएगा वहाँ भेजा जाएगा। वो मैक्सिमम जहाँ जहाँ हम लोग का जो स्टील प्लांट सब रहता है वहीं पर आपको क्लीन कोल वही जाता है। तो ये जो केरला दनिया रेलवे लाइन है, इसमें आपको रामगढ़ जिला में बसंतपुर और पचंडा, इधर इचाकडी, फिर बोकारो जिला में आप लोग का गुरदाग है, पचमो है, बगरैया है, रावण है, उधर फिर आपको दुनिया है। ये 7-8 गांव से होते हुए ये लाइन गुजरेगा। तो अभी क्या इसको आपको लीनियर प्रपोजल बोलते हैं, क्योंकि लाइन में जा रहा है। माइंस का प्रपोजल का भी आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस कराना पड़ता है, स्टेज 1 स्टेज 2, उसी तरह स्टेज 1 स्टेज 2 इसमें भी कराना पड़ता है। तो इस लाइन में जिस गांव से ये गुजर रहा है उस गांव में जंगल से संबंधित जो भी भूमि है, जैसे आपके गांव में मोटा मोटी 4 एकड़ 3.992 एकड़ है, मोटा मोटी 4 एकड़ के आसपास जो है वो GMJJ लैंड है। तो GMJJ लैंड भी ऐसे तो मान लीजिए गवर्नमेंट लैंड है, लेकिन चूंकि JJ सब जुड़ा हुआ है तो वो उसका भी फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, जंगल झाड़ जो। तो उसमें जैसे आपको CI साहब बोले कि अगर किसी का दावा होगा तो उसका जो भी नौकरी मुआवजा है, CCL का पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा हमको बताने की जरूरत है। मोटा मोटी सबको जानकारी है CCL में कैसे नौकरी मिलता है, कैसे लाभ मिलता है, घर का मकान का मुआवजा कैसे मिलता है, विस्थापन कैसे मिलता है, ये सारा चीज़ आप लोग को जानकारी है। तो अब हम लोग का क्या मूल मकसद क्या है, देखिए ये ग्राम सभा आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस हम लोग जब करवाएंगे उसके लिए ग्राम सभा में फॉरेस्ट वनाधिकार अधिनियम 2006 भी आप लोग सब जानते हैं। तो वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है हम लोग को जो गांव में जंगल से रिलेटेड भूमि है, चाहे वन अधिसूचित वन हो चाहे गरबेजरवा जंगल झाड़ी हो, उसके संबंधित अगर कुछ कोई कितना भी रखवा, चाहे जैसे बगल में पचमो में हम लोग कल किए थे, वहाँ मात्र 3.7 डिसमिल जमीन है, लेकिन उसके लिए भी करना है, 1 डिसमिल रहेगा तक करना होगा। तो आपके गांव में मोटा मोटी 4 एकड़ के आसपास पड़ रहा है जेजेला, तो उसके लिए हम लोग को क्या है कि
उस जमीन का इस्तेमाल होगा रेलवे लाइन परियोजना में, तो इस्तेमाल होगा तो उस लैंड का क्षति होगा, वो लैंड एक तरह से इस्तेमाल में आ जाएगा, तो उसमें जिसका भी दावा कब्जा होगा, घर मकान होगा या जिस किस्म का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, उससे संबंधित लाभ जो है ग्रामीणों को सीसीएल के द्वारा दिया जाएगा। ये तो सारी जानकारी आप लोग को है। तो उसी से संबंधित यह ग्राम सभा रखा गया है। अब ये ग्राम सभा में हम आप लोगों से यही प्रार्थना करें कि आप लोग का जो भी आपत्ति है, जो भी डिमांड है, आप लोग रजिस्टर में दर्ज करवाएंगे और हम लोग को क्या क्या चाहिए वो दर्ज कराते हुए उसमें हस्ताक्षर करेंगे, और वो हस्ताक्षरित जो प्रस्ताव रहेगा वो अंचल अधिकारी के पास समर्पित किया जाता है। अंचल अधिकारी उस प्रस्ताव को फिर एसडीओ ऑफिस होते हुए, जिला कल्याण पदाधिकारी होते हुए लास्ट में डीसी के पास जाता है। तब फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आपको नो ऑब्जेक्शन मिलता है, तब जाकर के उस भूमि को हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन FRNOC मिलने के बाद भी फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले लेना पड़ेगा, तो माने सरकार से। ये तो NOC मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल होगा, उसके लिए NOC के लिए ग्राम सभा किया जाता है। तो वो NOC जब मिल जाता है तो हमारा जो फॉरेस्ट प्रस्ताव जो पारित होगा स्टेज 1 उसमें भी होगा, लीनियर वाला भी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों होगा। तो जनरल जो बृहद लैंड रहता है, जो खदान वदान से संबंधित है, बड़ा बड़ा जरूर मान लीजिए कोई फैक्ट्री बैठाना जिसमें कि 400 एकड़ 500 एकड़ जमीन यूज होता है, उसका स्टेज 1 और स्टेज 2 का प्रक्रिया जो है राज्य सरकार से होते हुए आपको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली तक जाता है, फिर वहाँ से फिर वो क्लियरेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ये लीनियर प्रस्ताव है। एक लीनियर इसलिए बोलते हैं कि एक लाइन जा रहा, रोड प्रपोजल हो गया जो हाईवे वगैरह बनता है, रेलवे प्रपोजल हो गया, ये सबको लीनियर प्रपोजल बोला जाता है। तो उसको लीनियर फॉरेस्ट डाइवर्सन बोलते हैं। और लीनियर फॉरेस्ट डाइवर्सन में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से इसका जब अनुशंसा हो जाता है, तो जैसे MOF दिल्ली नहीं जाता है, लेकिन MOF दिल्ली का आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि हर एक राज्य में उसका एक प्रतिनिधि बैठता है। जैसे दिल्ली का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है उसका एक प्रतिनिधि हर एक राज्य में होता है, जिसको IRO बोलते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हैं, उसको इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस बोला जाता है। तो वहाँ का जो हेड रहता है वो फॉरेस्ट का बड़ा अधिकारी रहता है, जिसका पोस्टिंग दिल्ली में रहता है। लेकिन कि ये तो एक्चुअल में तो खाली ये फॉरेस्ट लैंड में जिसका भी दावा कब्जा होगा, जिसका विधि सम्मत कागज होगा, उसका तो लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो भी आप लोग का जो भी आपका डिमांड है, जो भी आपत्ति है, उसको लिख करके साइन करिएगा। उसके बाद जो है ये जाएगा अंचल कार्यालय, फिर वहाँ से किसी कार्यालय SDO होते हुए उसके बाद जो है इसका FRNOC निर्गत होता है। तो आप लोग जब अपना हस्ताक्षरित जो प्रतिवेदन जब पेश करिएगा तो उसको प्रस्ताव को CO के द्वारा बढ़ाया जाएगा। जो भी आपत्ति है, बिना हस्ताक्षरित के तो आपत्ति आगे बढ़ता नहीं है। और आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, FRNOC जो निर्गत होता है उसको फॉर्म 2 के अंतर्गत निर्गत होता है। वो फॉर्म 2 जो है जिला प्रशासन का साइट वगैरह में मौजूद रहा, उसमें देखिएगा बहुत लोग का शंका रहता था, हम लोग लिख दिए है, पता नहीं लोग भेजेगा नहीं भेजेगा, वो उसमें सारा प्रोसीडिंग्स भी लिखा रहता है। जो साइन सिग्नेचर जो चीज़ है वो सारा उसमें रहता है। तो इतना कहते हुए हम अब मुखिया जी को हम मंच संचालन के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। इसका अनुमोदन आप लोग की तरफ से होना चाहिए। आप लोग का मैंने समर्थन है ना, मुखिया जी को मंच संचालन का जिम्मा देते हैं, समर्थन। ठीक है जी ठीक है। तो मुखिया जी से आग्रह है कि कृपया 2 शब्द कहते हुए सभा की कार्रवाई चालू करवाएं। धन्यवाद। आज खुर्दा गांव में विद्यालय के प्रांगण में खुर्दावासी और KVP प्रोजेक्ट के अधिकारीगण, अंचल के अधिकारीगण, रेलवे के अधिकारीगण और
पंचायत समिति सदस्य, हमारे तरफ से हार्दिक जोहार है, अभिनंदन है। इसमें सभी को अपना अपना अधिकार दिया गया है। आप लोग चाहिएगा इस क्षेत्र में मुखिया जी तो रेलवे का कार्य होगा। एक मिनट के लिए अभी बैठिए चुपचाप, सुन लीजिए थोड़ा अरे आप बैठिए ना। सुन लीजिए सही बोलने दीजिए। केदला बसतपुर से लेकर दनिया तक का रेलवे साइडिंग है जो 15 किलोमीटर के लगभग में है। अभी लोग बताए कि 8-10 गांव से गुजरती हुई रेलवे लाइन जाएगी। इसमें जो फॉरेस्ट का जमीन है, खाता नंबर बता चुके हैं 28, ये खाना नंबर 28 है, खाता नंबर 1 है और प्लॉट नंबर 7 है। इसमें लमसम 4 एकड़ का है। 4 एकड़ में बहुत ऐसे ग्रामीण का वहाँ जमीन है। ऐसा नहीं है कि खाता नंबर 7 में कोई एक ही व्यक्ति का है। 4 एकड़ है, 4 एकड़ बहुत जमीन होता है। इसमें बहुत कोई आदमी मेहनत करके उसको बचा के रखा है। उसमें पेड़ पौधा है, महुआ का पेड़ है, केद का पेड़ है, बेलवा पेड़ है, बहुत ऐसा पेड़ है। उसको अपने कुल्हाड़ी से या कुछ अपना अथी लेके उसको साफ सफाई करके उसको बचा के आज उसको रखा है। तो जो रखा है वो तो ग्रामीणों का है। सबसे पहला अधिकार हक है ग्रामीण का वहाँ है। जो उसका देखभाल किया, जो उतना दिन सींचा, पानी पटाया, जिस तरह से उसको देख रेख किया, जानवर से बचाया, बहुत तरह से समस्या होते भी समस्या को बचा के रखा। और अभी तक वो जो जमीन का चर्चा हो रही है, जो भी 4 एकड़ लमसम बचा हुआ है। उसी का इन लोग एक FRA अथी के तरफ से 2006 में जो लागू हुआ, उसके अथी के तरफ से इन लोग हम लोग को यह पावर मिला हुआ है। हम ग्रामीणों लोग को पावर मिला हुआ है। उस जमीन का मालिक जो है उसको पावर मिला हुआ है। इस जमीन का जब तक ग्रामीण लोग, आप जानते हैं वन अधिकार समिति के तरफ से 15 व्यक्ति, एक अध्यक्ष और सचिव चुना जाता है। वो ग्रामीण ही चुन के उसको खड़ा करते हैं। जब तक उसमें अध्यक्ष और सचिव का साइन नहीं होगा, तब तक सदस्य का साइन नहीं होगा, उसमें कुछ अनुमोदन नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आप लोग को पावर मिला हुआ है। आप लोग पावर का यूज कैसे कीजिएगा, यूज नहीं कीजिएगा, आप लोग पर डिपेंड करता है। संपत्ति आपकी है, आप उसको बचा के रखें। इसी तरह भी बहुत ऐसे कार्य हैं। अभी ये काम होगा। अभी GM गरमोजरा जमीन है, गरमोजरा खास है, गरमोजरा आम है और आपका रेती जमीन भी है। बहुत ऐसा चीज़ है जो सरकार के तरफ से। अब जब जाइएगा, आप नौकरी का भी अप्लाई करने जाइएगा, तो आपका जमीन जो रेती जमीन है उसमें भी CO साहब से आदेश जब तक नहीं कराइएगा वो भी नहीं होने जाना है।